जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं तेजस मार्क 2 को लेकर। आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जैसे आपको आपके स्मार्टफोन में हर 2 से 3 महीने के बाद जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, या यूं कह ले आपको अलग अलग समय पर नियमित समय अंतराल में जो सिक्योरिटी अपडेट्स हैं या जो चेंजेस होते हैं स्मार्टफोन में उनके अपडेट्स देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे ही अपडेट अगर आपको तेजस मार्क 2 फाइटर क्राफ्ट में और एमका में देखने को मिले तो कैसा लगेगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या फालतू की बात कर रहा हूँ, आखिरकार स्मार्टफोन अपडेट का तेजस मार्क 2 और एमका से क्या संबंध है। जी हाँ, बिल्कुल संबंध है, और ये संबंध बहुत ही व्यापक है और ये पूरी तरीके से एक दिशा को ही बदल देगा। दरअसल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि हम तेजस मार्क 2, मार्क 1A और एमका में एक ऐसी कैपेबिलिटी ऐड कर रहे हैं जिसके चलते वो जो एक लेंदी रीसर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है उसको अवॉइड किया जा सकता है। उन्होंने ये रिवील किया कि जैसे स्मार्टफोन को समय समय पर जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं वो मिलते हैं जिसके चलते उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, ठीक उसी प्रकार का इकोसिस्टम अब आपको इन एयरक्राफ्ट्स में देखने को मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि हम तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और एमका में मॉड्यूलर अपग्रेडेबल सॉफ्टवेयर सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि जो नए फीचर्स हैं उनको कॉन्टिन्यूअस अपडेट्स के माध्यम से इन एयरक्राफ्ट्स में इंस्टॉल किया जा सकेगा, जिसके चलते एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस तो इनहेंस होगी, इसके अलावा जो ऑपरेशनल रिलेवेंस है वो भी मेंटेन रहेगी। उन्होंने कहा यह अप्रोच न सिर्फ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को काफी मदद करेगी बल्कि भारतीय वायुसेना को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलेगा, और जो माइनर अपग्रेड्स होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिगरस और लेंदी प्रोसेस है उनको अवॉइड किया जा सकेगा, और जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है ये कटिंग एज मॉडर्न वॉरफेयर का जो पूरा सिनेरियो है उसमें रेलिवेंट भी बने रहेंगे। इस पर ज्यादा प्रकाश तो उन्होंने नहीं डाला, लेकिन एक बहुत गजब की चीज उन्होंने कही। आडा के डिजाइनर ने यह हाईलाइट किया कि जो सॉफ्टवेयर सिस्टम तेजस मार्क 2 और खासकर एमका में यूज किए जा रहे हैं ये मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जिसका मतलब ये है कि इन्हें जो स्मार्टफोन के जैसे रेगुलर अपडेट है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑन एयर ही मिल सकता है, जिसको इंस्टॉल करने के बाद एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस निसंदेह काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। और ये जो फंक्शनैलिटी अभी इन एयरक्राफ्ट में देखने को मिली है, अपग्रेड्स के बाद उसको लगातार और ज़्यादा रिफाइन किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे जो एयरक्राफ्ट होने वाले हैं वो एक ऐसे सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क पर काम करने वाले हैं जहां पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो नए सिस्टम और नई कैपेबिलिटीज़ हैं उनको जल्दी से जल्दी ऐड किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि हम ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट से एक स्टेप ऊपर जा चुके हैं, जहां पर अगर हमें कोई अपग्रेड करना पड़ता था तो हमें रीडिज़ाइन के साथ साथ जो एक लंबा समय है वो लेना पड़ता था। लेकिन ये जो की इनोवेशन सामने आया है ये अप्रोच अलाउ करेगी भारतीय वायुसेना को कि जो माइनर सॉफ्टवेयर चेंजेस है उनको डायरेक्टली ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और इसके लिए पूरी तरीके से उन्हें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तेजस मार्क 2 और खासकर एमका के लिए, इसको डिज़ाइन ही इस प्रकार से किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स जो माइनर अपग्रेड्स है उनको कैरी आउट कर सकती है, जैसे कि मिशन पैरामीटर्स को ट्विक करना, इसके अलावा नए पेलोड्स को इंटीग्रेट करना, और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी अपग्रेड के माध्यम से इम्प्रूव की जा सकती है। ये यूज़र ड्रिवन मॉडल जो है ये एक्सटर्नल एजेंसीज के ऊपर जो डिपेंडेंसी है इंडियन एयरफोर्स की उसको काफ़ी रिड्यूस करेगा, अपग्रेड टाइमलाइन को कट करेगा, इसके अलावा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। अभी की बात करें तो भारतीय वायुसेना को अगर कोई भी अपग्रेड करना पड़ता है तो उन्हें एक लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यही नहीं बल्कि ये जो हम बात करें सॉफ्टवेयर अपग्रेड की, भविष्य में जब आप अस्त्र मार्क 3 जैसी मिसाइल्स का इंटीग्रेशन देखेंगे, ब्रह्मोस NG जैसी मिसाइल्स का इंटीग्रेशन देखेंगे, तो उसमें भी इसकी भूमिका आपको निसंदेह दिखाई पड़ेगी, और इसके लिए जो एक्सटेंसिव रीसर्टिफिकेशन होता है आडा का, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी टेस्टेड हो चुकी होंगी। देखते हैं, अभी ये चीज़ें फिलहाल काम कर रही हैं, लेकिन जैसा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के अधिकारी ने विद कॉन्फिडेंस कहा है उसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि हम लोग सही में एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट विकसित कर रहे हैं जो कि न सिर्फ भारतीय वायुसेना की नीड्स को समझेगा बल्कि भारतीय वायुसेना की समस्या का निदान भी करने वाला है। क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि तेजस मार्क 2 एक नॉर्मल 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, क्योंकि आज के जो मॉडर्न 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो अधिकतर गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है रेडार की, लेकिन तेजस मार्क 2 में हमें एमका का गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा और भी एडवांस सिस्टम एमका से बोरो किए जाएंगे।
वहीं अगर हम एमका की बात करें तो ये तो भारत के लिए एक किसी माइलस्टोन से कम नहीं होगा, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंट में ऑपरेट करने के उद्देश्य से डिज़ाइन और बनाया जा रहा है। इसमें हमें एडवांस्ड स्टेल्थ देखने को मिलेगी, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी, सेंसर फ्यूजन कैपेबिलिटीज भी देखने को मिलने वाली हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ओपन आर्किटेक्चर मिशन कंप्यूटर जो है, ये इंडियन एयरफोर्स को अलाउ करेगा कि इमर्जेंट थ्रेट्स के हिसाब से खुद को वो मेंटेन कर सके और रियल टाइम इंटेलिजेंस और दूसरी जो चीज़ें हैं उन पर काम कर सके। अब यहाँ पर डिज़ाइनर ने यह भी एम्फेसाइज किया कि इस प्रकार का जो अप्रोच है, इसकी इंस्पिरेशन भारतीय वायुसेना ने पहली बार ऐसा नहीं किया है, बल्कि F-35 जैसे फाइटर्स में भी इनका यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आप देखते हैं कि उन्हें रैपिड अपग्रेड्स मिलते हैं और इसके चलते वो एयरक्राफ्ट सिस्टम रिलेटेबल बने होते हैं। हालांकि इन भारत ये काम पहली बार शायद कर रहा है, इसके लिए भारत को पूरी तैयारियां करनी होंगी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साथ आडा और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में, खासकर जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, उन सबको इससे अवगत करवाया जाएगा। तो स्पष्ट है कि भारतीय वायुसेना को देखते हुए ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि अगर हम तेजस मार्क 2 की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिस पर इस समय पूरे भारतवर्ष की नज़र बनी हुई है। जो लोग रक्षा मामले के जानकार हैं या जो लोग डिफेंस में इंटरेस्टेड हैं, उन सबको पता है कि इस एयरक्राफ्ट का महत्व भारत के लिए क्या है, क्योंकि हमारे पास पुराने मिराज 2000 है, हमारे पास जैगुआर है, हमारे पास मिग 29 है, जो कि अब सही में देखा जाए तो इन्हें रिटायर कर देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम चाह करके भी अभी ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और जब तक हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं आ जाता, हमें तब तक इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। और जिस प्रकार का एक्सीडेंट रेट है, उसको देखते हुए स्थिति और ज़्यादा भयावह बनती जा रही है। तेजस मार्क 2 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसको अभी से न सिर्फ इंडियन डिफेंस एनालिस्ट बल्कि जो फॉरेन डिफेंस एनालिस्ट हैं वो राफेल के समकक्ष मानकर चल रहे हैं, और कुछ लोग तो इसको राफेल से भी बेहतरीन मानते हैं। उसके पीछे का कारण है इसमें यूज होने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस वेपन सिस्टम। हालांकि राफेल एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है, राफेल कॉम्बैट पे यूज किया जा सकता है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस पूरे इलाके में राफेल का दबदबा तभी तक है या राफेल तभी तक यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर सकता है जब तक यहाँ पर गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार टेक्नोलॉजी का सामना उससे नहीं हो जाता। अगर हमारे एडवर्सरी के पास ये टेक्नोलॉजी आ जाती है तो कहीं ना कहीं राफेल का ये जो एयर डोमिनेंस है ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, और भारतीय वायुसेना ये चीज़ नहीं चाहेगी। और ये सिनेरियो कभी प्रकट हो उससे पहले ही जो चीज़ें हैं, तेजस मार्क 2 का रोल आउट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ये भारत शुरू करना चाहेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आखिरकार रडार टेक्नोलॉजी की बात है तो हम राफेल को अपग्रेड क्यों नहीं कर लेते। देखिए, अभी फ्रांस के पास भी जो RBE-2 ऐसा रडार है, इनमें जो गैलियम आर्सेनाइड TR मॉड्यूल से यही देखने को मिलते हैं। गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी हमें संभावित है कि राफेल F5 स्टैंडर्ड से ही फुली ऑपरेशनल देखने को मिलेगी, और वो होगा 2030 के दशक में। अभी इसका कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा है, तो हमारे लिए ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा कीमती बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।